सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 2 पाठ 7 सूरज और बादल, पृष्ठ संख्या 37 यानी पेज नंबर 37। सूरज और बादल यह कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। इस कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कवित्री हैं बेटा। जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अपन पढ़ते हैं ना तो कवि हो जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाता है कवित्री। तो ये कवित्री हैं जिन्होंने लिखा है सूरज और बादल। सूरज यानी सूर्य और बादल यानी मेघ, जो अभी बरसात के दिनों में चाहे जब घिर आते हैं काले काले और फिर वर्षा होती है। चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, आप इसके विषय में हम कक्षा में चर्चा करेंगे। आप इसके विषय में क्या उत्तर देना है, आपकी पसंद क्या है और बारिश में क्या क्या होता है, ये सब विषय में आप तैयारी करके आएंगे। कक्षा में आप बताएंगे कि बारिश में क्या क्या होता है और आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता। ध्यान से सुनिएगा सब और मेरे बाद पंक्तियों को आप दोहराएंगे। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। यदि याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, कविता की लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति। तो एक एक पंक्तियाँ पढ़ के उसका अर्थ आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से ये पानी। मतलब अभी अभी तो धूप थी, अचानक ये पानी कहाँ से बरसने लगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, निशान। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसने ये शैतानी की है, किसने ये शरारत की है, किसने ये बादल रूपी घड़े को फोड़ दिए हैं। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। मतलब बच्चों, जैसे जिस तरह आप जब खेलते हैं घर के बाहर, तो जब टाइम हो जाता है, समय समाप्त हो जाता है, तो मम्मी आपको बुला लेती है और बोल देती हैं घर के अंदर आ जाओ, फिर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर कवित्री कह रही हैं, इन पंक्तियों में वर्णन कर रही हैं कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। मतलब अचानक धूप थी, फिर उसके बाद जब बादल आ गए, अचानक वर्षा होने लगी, बादल बरसने लगे, तो अचानक क्या हुआ, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या उसे उसकी माँ ने अंदर आजा कहकर बुला लिया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। मतलब इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि क्या सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, क्या सूरज की माँ ने उसको घर आजा कहकर बुला लिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान देंगे सभी। फिर अगली पंक्तियों में देखिए, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। फिर से सुनिए, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब अगली पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। जो ये जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, या ये किसके काका हैं, किसको इतना डांट रहे हैं, क्या किसने अपनी माँ का कहना
नहीं माना है? किसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना या नहीं माना? जैसे आप अपनी मम्मी की बात जब नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं तो आपको डाँट पड़ती है। ठीक उसी तरह से इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि ज़ोर-ज़ोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। मतलब ये जो बादल हैं, ये ज़ोर-ज़ोर से गरज रहे हैं, ये किसके काका हैं? काका अर्थात होता है बच्चों चाचा। किसको डांट रहे हैं? ये किसको डांट रहे हैं? किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना या अपनी माँ का कहना नहीं सुना। तो ये कविता को आप 2 से 3 बार अच्छे से सुन लेंगे, कोशिश करेंगे याद हो जाए। कक्षा में जब हम मिलेंगे तो इसको पढ़ के एक बार समझाया जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।